पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। हम आपके वचन को आदर देते हैं पिता, क्योंकि ये वचन ही हमारे जीवन का आदर है। जो कुछ हम जीवन में करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार अगर करेंगे तो हम सफलता पाएंगे। अगर आपके वचन में एक होकर आपके वचन के साथ चलेंगे पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें जो मुश्किलातें हैं वो आसान हो जाएंगे पिता। सारे चीज़ें जो है आसान हो जाएंगे और आप एक रेगिस्तान में राह बनाओगे हमारे लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन आमीन। तो आप एक घोड़े को पानी के पास लेके आ सकते हैं, है ना? पर घोड़े को पिला सकते क्या पानी? पीने का काम तो घोड़े का ही है। कितना पानी पिएगा घोड़ा, वो किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर, पानी के ऊपर कि घोड़े के ऊपर? तो आपको कितना मिलेगा आज, ये आपके ऊपर है। समझ में आया? मैं आपको नदी दिखा सकता हूँ, हाँ ये नदी है, इसे पीना है। आपको कितना पीना है ये आपके ऊपर निर्भर है। कुछ लोग कुछ नहीं पिएंगे, इधर से मुंह दिखाने के लिए आए हैं। कुछ लोग थोड़ा पिएंगे। कुछ लोग इतना प्यासे आए हैं कि बोले कि हर वचन जो इस बंदे के मुंह से आता है उससे मैं पीता जाऊंगा। समझ में है? ऐसे लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। आपको प्यासा होना है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के हुजूर के लिए। जब भी आप संडे रविवार आते हो, आपको बोलना है पवित्र आत्मा मुझे छू, आज मुझे दर्शन दे, आज मेरे जीवन में कुछ कार्य ऐसे कर जी मेरा जीवन बदल जाए। समझ में आ रहा है? अगर आप सूखे सूखे आओगे, सूखे सूखे ही जाओगे। पर अगर आप प्यासे मन से आओगे, आपको पता है एक प्यासे को कुछ भी पानी, कोई भी पानी चलेगा। कुएं का चलेगा, नदी का चलेगा। जब एक आदमी प्यासा है, कौन सा भी पानी चलेगा उसके लिए। पर जब एक आदमी का पेट भरा हुआ है तो वो नुक्स निकालेगा, बोलेगा ये पानी अरे गंदा है, ये पानी मुझे नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आप नुक्स निकालने के लिए आए हो तो मतलब आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है किसी और चीज़ से। समझ में आया? क्योंकि एक प्यासा आदमी जो है, हर शब्द यहाँ से निकलने वाला जो चीज़ है यहाँ से, वो भरता जाएगा, अपने आप को वो लेता जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपने मुख को खोलो मैं उसे भरूंगा। अगर आप मुख नहीं खोलोगे तो भरेगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासे है किसके पास? मेरे पास आओ। परमेश्वर के वचन में यशाया में लिखा है, हे प्यासे, जो भी तुम प्यासे हो मेरे पास आ जाओ, बिना पैसे का पानी पियो, बिना पैसे का खाना खाओ मेरे तरफ से। समझ में आ रहा कि नहीं आया? कुछ लगता नहीं है, सिर्फ प्यास और भूख। अगर आप में प्यास और भूख है, परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। और आपका जो तृप्तता है वो सिर्फ परमेश्वर से आपको मिलना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। अगर आप तृप्त हो दुनियादारी से तो आपको परमेश्वर भाएंगे नहीं, आपको प्रसन्न, आपको खुशी नहीं मिलेगी परमेश्वर की चीज़ों में। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये दुनिया आपको तृप्त कर रहा है तो आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, आपको दुनिया से बैर रखना पड़ेगा। अगर आप बैर रखते हो दुनिया की चीज़ों से तो ही आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हो। एक दाम है, पिछले बार मैंने बताया था आप लोगों को, एक दाम चुकाना पड़ेगा। अगर आप चुकाने के लिए तैयार हो, किस हद तक वो दाम चुकाने के लिए तैयार हो, उस हद तक आपको परमेश्वर मिलेंगे। और जब परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, लोगों का भी जीवन बदलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका कौन सा वचन? कौन सा वचन? 9। पता चल रहा कौन ध्यान दे रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा। 10वां वचन हमने किया क्या? नहीं किया। 10वां 11वां चल रहा है। सब लोग कहाँ है? एक संडे इफिशियंस पे प्रीच नहीं किए तो सब घूम गए, है ना? वापस जाना है क्या 9 पे? फिर और टाइम लगेगा ख़त्म करने के लिए।
ठीक है, तो 10वां वचन पढ़ो एक बार। इफिसियों का पहला अध्याय 10वां वचन। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 10 वचन, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। परफेक्ट। तो हमने देखा कि मसीह के अधिकार के नीचे, अधीनता के नीचे सब कुछ लाना जरूरी है, मतलब सब कुछ आना जरूरी है। पर ये भी जरूरी है कि पहले हम मसीह के अधीनता में आए, मसीह के अधिकार के नीचे आए। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते थे कि हम कैसे बने, मोमबत्ती के जैसे कि आइसक्रीम के जैसा, मोमबत्ती के जैसा या आइसक्रीम के जैसा, पिछले वाला प्रीचिंग भूल जाओ। ठीक है, मोमबत्ती के जैसा बनना है हमको, ना केवल हमको अपना जीवन देखना है पर दूसरों का भी जीवन में प्रभाव करना है। समझ में आया? अपने जीवन को मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने ये देखा। तो परमेश्वर के वचन में एक वचन है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था, 1 कोरिन्थियंस 4:1-2। 1 कोरिन्थियंस 4:1-2। पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय का 1 और 2 वचन, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर। एक मिनट, मसीह के सेवक हम कौन हैं? मसीह के सेवक। सब लोग बोलो, हम कौन है? मसीह के सेवक। तो अगर हमने आपसे पूछा कि आपका पहचान क्या है, आपको क्या बोलना है? मैं मसीह का सेवक। मसीह का सेवक मतलब मसीह कौन है? मेरे प्रभु है। प्रभु मतलब मसीह जो कहते हैं वो मैं करता हूँ। मसीह का इच्छा चलता है मेरे जीवन में। समझ में आया कि नहीं है? आई एम हिज सर्वेंट। इफ आई एम हिज सर्वेंट, ही इज माई मास्टर। वो मेरे प्रभु है, मतलब मेरे स्वामी है। मतलब जो कुछ मैं करता हूँ मैं उनके अधीनता में होकर करता हूँ। मतलब मेरे जीवन से उनको प्रसन्नता मिले, उनको मेरा जीवन उनको भाए। समझ में आया कि नहीं है? अगर मेरा जीवन उनको प्रसन्नता नहीं देता है तो मैं खुद का स्वामी हूँ। अगर मैं अपनी इच्छे पे चलता हूँ तो मैं खुद का स्वामी हूँ। तो सबसे पहले क्या कि मैं मसीह का सेवक हूँ, ऐसे मनुष्य हमें जाने और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के भेदों के भंडारी। हम लोग भंडारी है। कौन है हम? सब लोग बोलो भंडारी। भंडारी का मतलब क्या है मालूम है? मैनेज करने वाला, देखरेख करने वाला। मतलब मसीह परमेश्वर ने हमें ऐसा चीज सौंपा है और वो चाहते हैं कि हम उसको सही इस्तेमाल करें, सही रीति से उसका सेवा करें, सही रीति से उसको प्रस्तुत करें। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हम मसीह के सेवक हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। मतलब ये भेद जो है, ये रहस्य जो है, जो परमेश्वर ने अपने पास रखा, उन्होंने हमको सौंप दिया और हम अब उस रहस्यों का भंडारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोगों को जाके बता सकते हैं कि आप यीशु को अपनाओ, यीशु में आ जाओ, आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमको सौंपी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमको कौन सा मिनिस्ट्री दिया है, कौन सा सेवकाई दिया है? मेल मिलाप का सेवकाई दिया है। परमेश्वर हमारे द्वारा, जैसे यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर रहा था, पूरे दुनिया को अपने पास खींच रहा था, वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन के द्वारा लोगों को खींचना चाहता है अपने पास। आपको तो लोग पसंद नहीं है, जब लोग आपके पास आते तो आप उनको भगाते हो, पर परमेश्वर उनको खींचना चाहता है आपकी जिंदगी के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका इस्तेमाल करके, और ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर आपके बिना कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको वो खुशी देना चाहते हैं। आपको वो खुशी देना चाहते हैं कि स्वर्ग में जब आप जाओगे तभी कितने जन आपकी वजह से स्वर्ग में रहेंगे, बताओ जरा। वो लोग उधर नाचेंगे और बोलेंगे, अरे देखो इनके वजह से मुझे यीशु मिला, इनके वजह से मैं स्वर्ग में आज हूँ। कितने जन? या कोई पहचानेगा ही नहीं कौन है ये कौन आया? क्योंकि आप स्वार्थी बन के जिए, सिर्फ अपने लिए जिए, अपने यीशु अपने पास ही रखे या दुनिया को दिए। जब स्वर्ग जाओगे आपके लिए तो पार्टी होनी चाहिए कि देखो कितने करोड़ों लोगों को ये इसने लाया।
इतने करोड़ लोग यहाँ पे जो पूरा शहर बसा हुआ है ना, ये इनके वजह से है। कैसा लगेगा बताओ? पौलुस का जीवन वैसा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि पूरी तरीके से जलते जलते मसीह के लिए, कि मेरा जीवन पूरा इस तरह से इस्तेमाल हो जाए कि सबको मसीह मिले, सबको मसीह मिले मेरे द्वारा, मुझ में मसीह दिखे, मेरे द्वारा मसीह दिखे। ये आपका भी जिम्मेदारी होना चाहिए, आपका भी जिम्मेदारी होना चाहिए, ये आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि मसीह आपके द्वारा दिखना चाहिए। आप खुद के लिए मत जियो, खुद के लिए बिल्कुल भी, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, खुद के लिए बिल्कुल भी मत जियो, क्योंकि ऐसा जीना व्यर्थ है। मिट्टी से आ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है वापस से। समझ में आया? ये कोई लक्ष्य नहीं होता है। एग्जाम होने तक, शादी होने तक, बच्चे होने तक ये लक्ष्य नहीं होता है। तो परमेश्वर के भंडारियों, भेदों के भंडारी है हम। और आगे क्या लिखा है? थैंक यू फादर। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। और भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह परमेश्वर विश्वास कर सकते क्या आपके ऊपर? देखिए, परमेश्वर से कुछ छुपता नहीं है, हमसे छुप सकता है। हम धोखा खा सकते हैं कि हमको पता नहीं है कि आप विश्वास योग्य हो कि नहीं, पर परमेश्वर को पता है कि आप विश्वास योग्य हो कि नहीं, क्योंकि उनसे कुछ नहीं छुपता। तो ये ज़रूरी है, अगर आप परमेश्वर के भेदों के भंडारी हो, मतलब ये ज़रूरी है कि आप विश्वास योग्य भी रहो। विश्वास योग्य मतलब क्या? जो आपको सौंपा गया है वो दूसरों को सौंपना है। जो आपको सुसमाचार मिला है, जो आपको शांति मिला है, जो आपको आनंद मिला है, वो दूसरे लोगों तक आपको पहुंचाना है। समझ में आया कि नहीं है? अब 11वां वचन, इफिसियों का पहला अध्याय 11वां वचन। इफिसियों 1 का 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पहले से ठहराए जाकर। आज का जो टॉपिक है वो है रिवॉर्ड बाय गॉड द सन। रिवॉर्ड, प्रतिफल। मतलब अगर मैं परमेश्वर के भेदों का भंडारी हूँ, अगर मैं मसीह का सेवक हूँ, तो मेरा कोई प्रतिफल है कि नहीं है? है। पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा प्रतिफल है। अगर तुम ऐसा जीवन जी रहे हो यीशु के लिए, तो तुम्हारा प्रतिफल है। तुम्हारा प्रतिफल क्या है? तुमको क्या मिला है? एक मिरास। मिरास का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी, जायदाद। लोगों को जायदाद के बारे में पता है कि नहीं पता है? जायदाद पता है क्या होता है? क्या होता है जायदाद? पापा ने जो आपके लिए रखा है, बना है। प्रॉपर्टी, लैंड है ना, जमीन, घर, सोना, चांदी, सब लोग है कि नहीं है? या किसी को जायदाद में इंटरेस्ट ही नहीं है? जायदाद के वजह से आज कितने खून हो रहे हैं, जायदाद के वजह से आज कितने लड़ाई हो रहे हैं, जायदाद के वजह से आज कितना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दुनिया में। काश मेरे पापा मेरे लिए जायदाद छोड़ के जाते थे। मेरे पापा बहुत जायदाद था उनके पास और सब उड़ा के चले गए, और अभी हम वापस से बना देंगे। उसमें क्या है ना? हमारे दिमाग में हमेशा रहता है काश हम अमीर घर में पैदा होते थे। अमीर घर में क्यों? जायदाद की वजह से, ताकि हम बिना सोचे पैसा उड़ा सकते। सही बात है कि नहीं? बच्चा भी जब आंखें खोल देता है तो पहला सोचता है कौन से घर में आया भाई, गांव में पैदा हुआ कि महल में पैदा हुआ, है ना? बच्चा भी सोचता रहा, अरे यार ये तो गांव में पैदा हो गया, अभी क्या है। सब लोग जायदाद के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक आदमी के पास बहुत जायदाद था पर उसके पास वारिस नहीं था, तो उसने क्या किया? मरने के पहले उसने अपने वसीयतनामा में लिखा क्या कि मेरा जो जायदाद है वो 7 लोगों में बटा जाएगा। और वो 7 लोगों का नाम उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाया और टेलीफोन डायरेक्टरी में ऐसा ही 7 नाम चुन लिया। और जब वो मर गया, वो 7 लोगों को लॉयर्स ने कॉल किया और बोला कि तुम्हारे नाम पे जायदाद और प्रॉपर्टी है,
उनको भरोसा ही नहीं हुआ। उनको लगा ये स्कैम है, ये कोई प्रैंक कर रहा है, हमारे नाम पे कौन जायदाद छोड़ के जाएगा। पर फिर भी उनको मिला 7 लोगों को। ये असल में हुआ अमेरिका में, 7 लोगों को ऐसा ही प्रॉपर्टी मिल गया। अभी सब सोच रहे हैं मेरा नाम रहना चाहिए था। कैसा रहेगा अगर कोई कॉल करेगा आपको, बोलेगा इतना जायदाद, करोड़ों का जायदाद तुम्हारे नाम पे छोड़ के गए लोग, है ना? इस पे ज़्यादा आमेन आ रहा है ना? ये नहीं कि हम छोड़ के जाएंगे लोगों के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा प्रॉपर्टी का ही चक्कर है। भाई भाई को धोखा देता है, बाप बेटे को धोखा देता है, बेटा बाप को धोखा देता है। बेटा बोलता है बाप मर जाए जल्दी ताकि हमको प्रॉपर्टी मिल जाए। समझ में आया? पूरा सब किस्सा जो है वो प्रॉपर्टी का ही है। अब मसीह में आ जाते हैं तो मसीह में हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है? है? कहाँ है? ये जो बाइबल आपके पास है उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब क्या है? नियम नहीं, वसीयतनामा। नियम नहीं, वसीयतनामा। मतलब ये पुराना वसीयतनामा है, ये नया वसीयतनामा है। पुराना वसीयतनामा तब तक था जब तक नया वसीयतनामा नहीं आया, पर जब नया वसीयतनामा आया पुराना वसीयतनामा चला गया। पर नया वसीयतनामा को असल में आपके ज़िंदगी में आने के लिए ज़रूरी था कि जिसका वसीयत था वो मर जाए, है ना? मरने के बाद ही आपको मिलेगा ना। किसके नाम पे वो वसीयत था? यीशु मसीह के नाम पे। और जब यीशु मसीह मरे तभी ये पूरा का पूरा वसीयत, जो नया वसीयतनामा है, वो आपके जिंदगी में लागू हो गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप बेवकूफ हो अगर आप अपने वसीयतनामा में पढ़ नहीं रहे हो कि आपका प्रॉपर्टी कितना है। आप भिखारी के जैसे जी रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये वसीयतनामा में लिखा क्या है, कि वो गरीब बना ताकि आप अमीर बनो। आपको ये पढ़ के इसको ऐलान करना है क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। हमको ये मिरास मिला है। चलो, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स मालूम है? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग 6:3 में देखो क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत। पानी है? पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत, उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन। थैंक यू फादर। जिसका फोन बज रहा है साइलेंट कर दो। मिक्स कर दो। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। क्या लिखा है? बस मैं अपने प्रेमी का हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। कौन किसका है? मिक्स करना। कौन किसका है? मैं अपने प्रेमी का हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। कौन किसका है? दोनों एक दूसरे के। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मैं कितना धन्य हूँ कि आप मेरे जिंदगी में आए, और ये कहती है नहीं मैं धन्य हूँ कि आप मेरे जिंदगी में आए। थैंक यू मेरे जिंदगी में आने के लिए। और मैं कहता हूँ नहीं नहीं थैंक यू मेरे जिंदगी में आने के लिए। अब कौन किसके लिए धन्य है बताओ? कौन किसके लिए धन्य है? दोनों एक दूसरे के लिए। यहां पर जो पौलुस कह रहा है यहाँ पे वचन में कह रहा है कि आपको पहले से ही ठहराया जाकर मिरास बने। सी दैट इफिशियंस 1:11 मिरास बने। इफिसियों 1:11 लास्ट वचन पढ़ो। हाँ, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहाँ पर क्या लिखा है? मिरास बने। मिरास बनने का मतलब क्या है? कितने जन इफिसियों का किताब पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? आपको पता है कि हम इफिसियों का किताब सीख रहे हैं ना? ठीक है। मिरास बने। कौन बना मिरास? हम बने यीशु के लिए कि यीशु बना हमारे लिए? कौन बना? दोनों एक दूसरे के लिए। हम बने उनके लिए कि वो बने हमारे लिए? अगर मैंने बोला कि यीशु मसीह को
अरे अगर मैंने बोला यीशु मसीह को कि प्रॉपर्टी मतलब तोहफा, तुमको तोहफा मिला है, अच्छा तोहफा कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा तोहफा है कि हम यीशु मसीह के लिए अच्छे तोहफे हैं? टच, दोनों एक दूसरे के लिए। यूनानी भाषा में यहाँ पर लिखा है ना केवल तुमको मिरास मिला है, तुम मिरास बने भी हो। मतलब आप यीशु मसीह के लिए एक तोहफा हो और यीशु मसीह आपके लिए एक तोहफे हैं। आप सोचते रहेंगे हम यीशु मसीह के लिए तोहफा, ऐसा कैसा? अरे यूहन्ना का किताब पढ़ो, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ो, उसमें लिखा है जितनों को पिता ने मुझे दिया है कि नहीं? यूहन्ना 17 में पढ़ो, यूहन्ना 17 चैप्टर में पढ़ो, पिता से जब प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह कहते हैं जितनों को तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे दिया है। हमको पिता ने यीशु मसीह को सौंपा है, दिया है, एक तोहफे के जैसा। आप अपने आप को देखोगे और बोलोगे ये तोहफा किसको पसंद आएगा? ये तो खराब तोहफा है, ये तो वो तोहफा जो हम दुश्मनों को देते हैं, ऐसा। यीशु को तो अच्छा तोहफा नहीं मिला, हमको अच्छा तोहफा मिला। पर यीशु को ये तोहफा, यीशु पैकेट खोले देंगे, अरे यार ये तो ऐसा तोहफा हमको नहीं चाहिए बाबा, ऐसा गड़बड़ी वाला तोहफा हमेशा गिरता है ना। पर यीशु मसीह को पता है कि इस तोहफे में क्या क्या काबिलियत है कि परमेश्वर ने इस तोहफे को चुना मेरे लिए। यीशु मसीह कहता है जो कुछ यीशु परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे हाथ से कोई वो छीन नहीं सकता है। अंत तक मैं उसे रखूंगा, अंत तक मैं उससे ख्याल रखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसका ख्याल रखूंगा। आपका ख्याल रखने वाला पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि आप एक अनमोल तोहफे हो। एक बात बताओ मुझे, कौन से बच्चे को ज्यादा ध्यान लगता है? कौन से बच्चे पे ज्यादा ध्यान लगता है? जो बिगड़ा हुआ है कि जो अच्छा है? तो सोचो जरा, पूरा ट्रिनिटी जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कौन से बच्चे पे ध्यान देंगे? आप बहुत अनमोल तोहफे हो यीशु मसीह के लिए, इसलिए तीनों का ध्यान आपके ऊपर रहता है। भले ही आप गिरते रहते हो, भले आप गड़बड़ करते रहते हो, वो आपसे प्यार करते हैं। और पिता ने आपको एक तोहफे स्वरूप किसको दिया है? यीशु मसीह को। तो अपने आप को कम कभी मत समझना। कोलोशियंस 1:12, सॉरी 1 पीटर 1:4, पहला 1 पीटर 1:4, पहला पत्रस 1:4। थैंक यू फादर। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 4था वचन, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और उसके पहले वाला भी पढ़ना 3। तीसरा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ओके, अर्थात उन्होंने हमें क्या दिया? पहला पत्रस 1:3, उन्होंने हमें क्या दिया? यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें नया जन्म दिया। आगे, थैंक यू फादर। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। क्या रखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में? एक मिरास, एक विरासत, एक मिरास। और कैसा मिरास है वो? अविनाशी है, निर्मल है और अजर, अनडिफाइंड। एक मिरास रखा है स्वर्ग में तुम्हारे लिए। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम ये मत सोचो कि आप गरीब हो, आपका बैंक बैलेंस है, आपका प्रॉपर्टी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह वहां पर तैयार करूं। आपको क्या लगता है क्या मिरास है ऊपर स्वर्ग में? क्या मिरास है? प्रॉपर्टी है। सब लोग जाके बोलेंगे वहां पे, अरे 4 गुंटा का प्रॉपर्टी मेरा है, अरे 1 गुंटा का प्रॉपर्टी, अरे इसके बाजू में प्रॉपर्टी नहीं चाहिए था, इसको उधर डाल दो ना, मेरा पड़ोसी नहीं चाहिए। कैसा प्रॉपर्टी है? कोलोशियंस 1:12। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों 1 का 12।
और पिता का धन्यवाद करते रहो। सी, वहां पर भी पिता का धन्यवाद करो, यहाँ पर भी पिता का धन्यवाद करो। पिता पिता क्यों? जिसने हमें इस योग्य बनाया। इस योग्य बनाया। आप इस योग्य बने क्या? नहीं, आपको बनाया गया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस योग्य, इस काबिल बनाया। क्या? बता। कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ। अभी आपका जीवन देखो, बोलो कि पवित्र है कि अपवित्र है? अगर आप अपने नजरिया से देखोगे तो आप बोलोगे कि हमारा जीवन तो अपवित्र है। पर परमेश्वर ने आपको इस योग्य और काबिल बनाया यीशु मसीह के द्वारा, ताकि आप सहभागिता पाए। किस चीज में? स्वर्गीय मिरास में। अरे स्वर्गीय मिरास, धरती का हर मिरास जो है मिटेगा। एक अर्थक्वेक आएगा, एक भूकंप आएगा, चला जाएगा। प्रॉपर्टी चला जाएगा ना? कितना भी पेपर बनाओ, अगर एक भूकंप आया प्रॉपर्टी चाहेगा ना? गुजरात में क्या हुआ? गया ना? हाँ, टर्की में, सीरिया में क्या हुआ? जब भूकंप आया सब गया। कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी आप, भूकंप के सामने आपका क्या चलेगा? पूरा दुनिया जो है आग से जलने वाला है एक दिन, पूरा दुनिया। तभी क्या होगा सबके प्रॉपर्टी का? आपको मिलेगा आपका प्रॉपर्टी? उससे अच्छा हमारा प्रॉपर्टी ऊपर रहे ना, जहाँ पर आग नहीं लगे, कुछ ना लगे वहाँ पे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका प्रॉपर्टी बड़ा है कि अंबानी का? Amen. समझ में आया? आप गरीबों के जैसे मत इधर उधर जाओ। लोग बोलते हैं देखो हमको प्रॉपर्टी मिला, आपको जलन होती है, यार काश मेरा भी घर होता, काश मेरा। अरे क्यों चल रहे हो? ये तो विनाशी वाला प्रॉपर्टी इनको मिला है। आपको बिना मेहनत का, बिना पसीना बहाए, बिना लोन का प्रॉपर्टी ऐसा मिला है स्वर्ग में। आप कितना अमीर हो यीशु मसीह में, आपको अंदाजा भी है क्या? कितना अमीर हो, कितना आप एक, आपका पापा जो है एकदम लखपति करोड़पति, क्या अनलिमिटेड पति है। आपको ऐसा नहीं रहना है। धरती टलने वाला है, धरती जाने वाला है, खत्म होने वाला है। आपका ही प्रॉपर्टी जो है वो लगातार रहेगा। और इस प्रॉपर्टी में भागीदार आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने इस योग्य बनाया यीशु मसीह के द्वारा, कि आप इस प्रॉपर्टी के वारिस हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट। अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में कैसे जान सकते हैं? एक्ट्स, ओपन एक्ट्स 20 वर्स 32। प्रेरितों के काम 20:32। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 32 वचन। प्रेरितों के काम 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। पौलुस कह रहा है उन लोगों को कि अब मैं तुम्हें किसको सौंपता हूँ? परमेश्वर को। परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को। सुनो गौर से, अनुग्रह के वचन को। आगे, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ये बाइबल तुम्हारी उन्नति कर सकता है। अगर तुम्हारा उन्नति नहीं हो रहा है क्योंकि आपका बाइबल बंद है, अगर आपका बाइबल खुलेगा आपका उन्नति होना ही होना है। एक बार मैं आपको सिखाऊंगा बाइबल और उन्नति के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक आपका बाइबल बंद है आपका उन्नति नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका उन्नति हो, आपका बाइबल खुला रहना चाहिए। इस पे मनन करना चाहिए, वो भी अनुग्रह के वचन पे मनन करना चाहिए। आगे, और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। क्या? सब पवित्र किए गए लोगों, सब पवित्र किए गए। सब लोग बोलो, पवित्र किए गए लोगों। पवित्र किए गए लोगों। पवित्र लोग लिखा है वहां पे, नहीं, किए गए। किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ये आपको वो मिरास दिला सकता है, ये आपको वो मिरास दिखा सकता है, आपका बाइबल। Thank you, Jesus. क्योंकि ये
आपका अधिकार है और आपका हक है कि वो आपके जीवन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है। नाउ रीड द नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले आपको आपका मिरास क्या दिला सकता है? वचन। आपका उन्नति क्या कर सकता है? वचन। आपको वचन में जाना ही पड़ेगा, फिर ही आप वो मिरास जो स्वर्गीय मिरास है वो यहाँ पर अनुभव कर सकते हो। दूसरा मुद्दा है विश्वास। रीड एक्ट्स 26:18। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 18 वचन। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। कैसे पवित्र किए गए? विश्वास करने से पवित्र किए गए। जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह पे, आप पवित्र हो गए। आपको पता है कि अगर आपको मस्जिद में जाना है या मॉस्क में जाना है, आपको क्या पहला धोना पड़ता है? आपके पैर, आपके हाथ, आपका चेहरा धोना पड़ता है। साफ बदन के साथ ही आप मस्जिद में जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, है ना। जब आप पूजा कर रहे हो, अगर कोई पूजा कर रहा है हिंदू में, तो क्या करते हैं वो लोग? पहले नहाते हैं, नहाने के बाद ही वो लोग पूजा कर सकते हैं। पर आप पवित्र कब बने? नहाने के वजह से पवित्र बनते हो क्या? नहीं। जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास रखा तभी आप पवित्र बने, और जब आप पवित्र बने आपको स्वर्गीय मिरास मिला। ये सब एक ही क्षण में हुआ जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, जब आपने यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है कहा, तभी। टाइम नहीं लगा। परमेश्वर नहीं देखते ये योग्य है क्या मिरास का? नहीं योग्य है, चलो ठीक है इनको नहीं देते, ऐसा कभी नहीं हुआ। और तीसरा मुद्दा है सर्विस। कोलोशियंस 3:24। थैंक यू फादर। कोलोसियों उसका 3 अध्याय 23 वचन। 24। कोलोसियों उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। इसके बदले तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से क्या मिलेगा? मिरास मिलेगा। इसलिए तुम क्या करते रहो? सेवा करते रहो। सेवक हो यीशु मसीह के। जब आपको पता है कि आपने विश्वास रखा है यीशु मसीह पे, आप पवित्र बने, आपको मिरास मिला है, अब आपका जिंदगी कैसा होना चाहिए? एक सेवक वाला जिंदगी। क्यों ना उस यीशु के लिए जीऊं जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे इतना बड़ा मिरास दिया। अब मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। मैं बिंदास सेवकाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे सारे जरूरतों को वो देख लेगा, मेरे घर को वो संभालेगा। बिंदास मैं उनके लिए जी सकता हूँ। समझ में आ रहा है? पहला टेंशन क्या आता है यीशु के लिए जीने के लिए? कि मेरा घर कौन देखेगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरा खर्चा कौन देखेगा? अरे यीशु मसीह देखेंगे, क्योंकि लिखा है कि आपके पास इतना बड़ा मिरास है। अगर मिरास है तो आपको चिंता करने की जरूरत है क्या? तो सेवा बिंदास करो जब आपको पता है कि आपके पास मिरास है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है। रोमन्स 8:17। थैंक यू फादर। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 17 वचन। थैंक यू फादर। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। दुख उठाए उसके साथ तो उसके साथ हम वारिस हैं, हम संगी वारिस का मतलब मालूम है क्या है? कि यीशु मसीह राज्य नहीं कर सकते हैं आपके बगैर। दोनों का होना जरूरी है। आप बहुत अहम हो, आप बहुत खास हो यीशु मसीह के लिए। आप पर निर्भर है पूरे राज्य का पूरा सुसमाचार जो है आपके कंधों के ऊपर है। जिम्मेदारी आपको सौंपी है, इसलिए ऐसे लुल जीवन मत जियो, ऐसे सुस्ती वाला जीवन मत जियो। कहाँ भटक रहे लोग? आपको पता है वो यीशु मसीह वो एक भेड़ के लिए क्यों जाता है?
99 को छोड़कर वो एक के लिए क्यों जाता है? वो एक भी अहम रखता है, एक भी बहुत खास है। वो एक के बिना भी वो राज्य नहीं कर सकते, सब के सब आना चाहिए अंदर। आप ये मत सोचो सिर्फ पास्टर जो है वो बड़े हैं यीशु मसीह के लिए, सिर्फ सिस्टर बड़े हैं, सिर्फ भविष्यद्वक्ता बड़े हैं। नहीं, अंग अंग आप सब लोग, आप सबके ऊपर वो जिम्मेदारी है। क्यों? मुझ में क्या है, हम में क्या है कि यीशु मसीह हमारे बगैर भी रेन कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं हमारे बगैर। हम में ऐसा क्या है? हम तो गड़बड़ी वाले लोग हैं, स्वर्ग को भी गड़बड़ी बना देंगे। कुछ लोग ऐसे जो स्वर्ग में भी जाके अपना कपड़ा टांगेंगे वहाँ पे रस्सी वस्सी बांध के, पता चलेगा आ गए लोग है ना, स्वर्ग को भी यूपी बना देंगे, है ना। हम में है क्या, इतना खास क्या है? हम में एक ही चीज था। जब पूरा दुनिया अंधकार में जीने का निर्णय ले रहा है, हमने बोला नहीं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। बस इससे परमेश्वर अति प्रसन्न हुए हमसे कि हमने उनके बेटे को अपनाया। इसके वजह से उन्होंने सब कुछ हम पर लुटा दिया और बोला क्योंकि तुमने अपना सब कुछ हमको दिया, इसलिए हम अपना सब कुछ तुम पर लुटा देंगे। मैंने कहा ना, आपका जो मर्जी है, आपका जो इच्छा है, वो ही आपका है। और आपने जब वो यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह ने ठान लिया ये मेरे संगे वारिस है, ये मेरे साथ राज्य करेंगे, मेरा स्वर्गीय मिरास इनके नाम पे कर दूंगा। वाह यार, सिर्फ इतना सा। पवित्र भी उन्होंने बनाया, मिरास भी उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। हमने किया क्या? सिर्फ विश्वास। हाँ, सिर्फ विश्वास। इसलिए तो बाइबल में लिखा है विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा। मतलब क्या है मालूम है क्या? ये निशा है, निशा दिख रही है? खड़े हो जाओ निशा, देखो निशा को, सब लोग घूमो। हाँ, क्रिसमस के दिन पे निशा को देखो, कैसे रहेगी? सज के एकदम गहना वहना डाल के एकदम, मतलब एकदम तैयार होके आएगी। दूसरा ही निशा, अरे ये निशा है क्या? हमको दूसरा ही निशा दिखेगा, है ना। ये निशा है, वो निशा का महिमा है। समझ में आ रहा है? मतलब परमेश्वर है, और परमेश्वर का महिमा क्या मालूम है क्या? परमेश्वर का ऐश्वर्य, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का सुंदरता, परमेश्वर का पराक्रम, परमेश्वर का शक्तिशाली पूरा पावर, सामर्थ, सब कुछ, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ, जो कुछ खूबसूरत है परमेश्वर के बारे में, वो आप अनुभव कर सकते हो केवल विश्वास रखने से। तो हम क्या कह रहे हैं लोगों से? हम सुसमाचार क्या दे रहे हैं लोगों को? सिर्फ यीशु पे विश्वास रखो। फिर लोग आके कहते हैं अरे पर हमको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ विश्वास रखो, बस काफी है, काफी है। चक्कर तो देखो कि परमेश्वर कितना बड़ा है। आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ? आमेन। वैभवी रोमन्स 8:17, टाइटस 3:7। तीतुस उसका तीसरा अध्याय उसका 7वां वचन, तीतुस 3:7, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या? अनुग्रह से धर्मी ठहरकर। आपको पता है अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? मतलब आपका काबिलियत नहीं है, उस पे आपके ऊपर अनुग्रह किया गया है। आपका काबिलियत नहीं है उसमें, अनुग्रह के द्वारा आपको धर्मी ठहराया। मतलब आपके काबिलियत के बिना आपने कुछ नहीं किया और परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराना का मतलब क्या है पता है आपको? एक आदमी ने एक बंदे के बच्चे को मारा और वो बंदा जो है, मतलब मार डाला, ओके, खून कर दिया उसका, और वो बंदा जो है वो जज था।
और वो जज ने वो चोर को देखा और कहा कि मुझे मालूम है कि इस बंदे ने मेरे बच्चे को मारा, फिर भी मैं इस बंदे को कहता हूं कि ये निर्दोष है, मैं क्षमा कर देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को मारा इसने, फिर भी मैं कह रहा हूं ये निर्दोष है। मतलब ये उसके काबिल नहीं था, वो दोषी था, उसने मार डाला बच्चे को, पर फिर भी ये जो न्यायाधीश है वो कहता है कि ये पवित्र है। ऐसे परमेश्वर ने हमारे साथ किया। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर किसने टंगाया? हमने। फिर भी परमेश्वर कह रहा है मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम लोग क्या हो? धर्मी। अरे अगर आप बाहर देखोगे, आप कुछ भी करो, 1000 नारियल फोड़ो, 1000 में हज पे जाओ, कुछ भी करो, आप पवित्र नहीं बन सकते हो, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और यहाँ पर विश्वास करने से आप धर्मी ठहरे। ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी किसके सामने? दुनिया के सामने नहीं। परमेश्वर जो न्यायाधीश है, जो एक दिन सबका न्याय करेगा, वो कहता है कि तुम धर्मी हो। इसलिए जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कौन तुम पे दोष लगा सकता है? तो कोई भी उंगली उठाए आपके तरफ, आपको कुछ नहीं बोलना है। मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर के सामने मैं धर्मी हूँ। आप कुछ भी बोलो मेरे इस बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आमेन। रीड। थैंक यू फादर। दैट अदर पार्ट ऑफ दैट। अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरे और अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन के आशा के अनुसार क्या? वारिस बने। हम लोग वारिस बन चुके हैं। सब लोग बोलो वारिस बन चुके हैं। वारिस बन चुके हैं। आपके कुछ किए बिना आप वारिस बन चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया? जितना यीशु मसीह का है उतना आपका है। आपको नहीं पता कि यीशु मसीह का कितना है, इसलिए आप बोर हो गए। जितना यीशु मसीह का है उतना आपका है। जैसा वो है वैसे हम है अभी इस दुनिया में। कितना यीशु मसीह का है बताओ? सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा मुझ में जीवन है, पिता जैसे पिता में जीवन है, मुझ में जीवन है और मैं ये जीवन देता हूँ। हम लोग क्या है? हमारे पास जीवन है। अगर यीशु मसीह के पास जीवन है, हमारे पास जीवन है। यीशु मसीह के पास सामर्थ है, हमारे पास सामर्थ है। यीशु मसीह के पास कुछ भी है वो हमारे पास है। इसको बोलते हैं संगी वारिस। इसको बोलते हैं क्या बात? अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वारिस बने। वारिस बनना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो यीशु मसीह का है वो हमारा अभी है, अभी। हाँ, ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। थैंक यू फादर। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने प्यासे घोड़े हैं ना उनको बहुत कुछ मिलेगा। बाकी जो घोड़े सोने के लिए आए ना उनको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे घोड़े हो आप समझ जाओ। गलेशियंस 3:18। थैंक यू फादर। गलातियों का 3रा अध्याय उसका 18 वचन। गलातियों 3:18। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। मिरास कैसा मिला है? व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा नहीं, कुछ करने से नहीं। आपका पापा का प्रॉपर्टी आपको क्यों मिलता है बताओ? क्योंकि बेटे बेटी है इसलिए। क्या करने से मिलता है? कुछ भी ना किए आपको वारिस। आप पैदा होते हो वारिस। आप वारिस पैदा होते हो। कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते रहेंगे अगले जन्म में अगर कोई जन्म है ऐसा तो एक अमीर खानदान में मेरा जन्म होना चाहिए। हाँ, बच्चा पैदा होता है वारिस, बिना कुछ किए वो वारिस होता है। जब आप यीशु मसीह में आते हो, यीशु को अपनाते हो, आप पैदा ही वारिस हो जाते हो। मतलब परमेश्वर का सब कुछ आपका है। आपको पता है परमेश्वर अपना महिमा भी आपको देते हैं।
पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा मेरा महिमा मैं किसी को नहीं देता। नए नियम में परमेश्वर का महिमा यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पढ़ना, आपको पता चलेगा। द ग्लोरी विच आई हैव विथ यू आई गिव अनटू दैट। तो मतलब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? वैभवशाली। आपका जीवन शक्तिशाली होना चाहिए। बुद्धि से चलने वाले लोग आप होना चाहिए, बेवकूफों के जैसा नहीं। अगर यीशु मसीह ने कहा सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले बनो, डम मत बनो, भोले बनो, बेवकूफ मत बनो। कैसा? सांप के जैसे, मतलब आप बन सकते हो। अगर यीशु मसीह ने कहा आपके बारे में, मतलब आप बन सकते हो। आप में वो काबिलियत है कि आप चतुर बनो, कि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो क्रिस्ती लोगों को बना के जाते लोग, टकली मार के जाते हैं, इनको पता ही नहीं कि टकली किसने मारा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका वसीयतनामा में क्या लिखा है। खोल के देखो क्या लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बुद्धि आपके लिए बने, परमेश्वर का धार्मिकता आपके लिए बने हैं। शैतान आपको बार बार नीचे गिराने का कोशिश करेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना जायदाद है, अगर हमारे पास इतना वारिस हम लोग हैं, इतना मिरास हमारे पास है, तो हमारा जीवन ऐसा खाली खाली एकदम भिखारी के जैसा क्यों हो रहा है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? गलेशियंस 4:1 गलातियों उसका 4वां अध्याय उसका पहला वचन। बाइबल कहता है, देखो, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस जब तक बालक है। बालक मतलब क्या? बेवकूफ, बच्चा, नादान, अनजान। माय गुडनेस। वारिस, ये बंदा वो है, वारिस है, लिखा है वो वारिस है। मतलब अभी के अभी पूरा मिरास उसको मिल सकता है, पर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो नादान है, बेवकूफ है, बच्चा है। पूरा जायदाद का मालिक होते हुए भी वो एक सेवक से कम नहीं, सेवक के जैसा, वो एक दास के जैसा जीता है, भीख मांगता रहता है। प्रार्थना करो मेरे लिए, दे दो ना 2 पैसा, 2 रुपए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भीख मांगता रहता है। कौन बेवकूफ है? शैतान आपको बेवकूफ बना के रख रहा है ताकि आपको पता ना चले ये सत्य। भले आप मालिक हो, आपके बचपना के वजह से, आपके ये बेवकूफ़ी की वजह से, आपके ये अनजानेपन के वजह से, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे लोग नाश हो रहे, क्यों? ज्ञान की कमी की वजह से। इसमें जाओ और देखो कि यीशु ने आपके लिए क्या क्या रखा है। रीड द नेक्स्ट वर्स, 2 परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वो पिता के ठहराए हुए समय तक ये बालक ट्रेनिंग में रहता है। किस में रहता है? ट्रेनिंग में, मतलब उसको सिखाना पड़ता है। ओके, पिता के ठहरे हुए जाना, पिता ने एक समय ठहराया है, पर पिता ने समय जो ठहराया वो जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि पिता चाहते हैं, जरूरी इसलिए क्योंकि वो जो वारिस है वो अभी भी बचपन में है। करेक्ट। ये नहीं कि पिता चाहते हैं। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता नहीं चाहता कि ये जो वारिस है ये ऐसे बेवकूफ़ी में रहे, पर ये बेवकूफ़ बन के रह रहा है, इसलिए वो अपना पूरा मिरास इनको दे नहीं सकता है। इनको अभी भी ट्रेनिंग में रखा है। ठीक है, आगे वर्स 3। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। क्या लिखा है वहां पे? वैसे भी जब हम बालक मतलब पौलुस कह रहा है अब हम बालक नहीं है। हमको पता चला कि हमारा मिरास क्या है, हमको पता चला कि हमारा जायदाद क्या है,
अब हम बचपना में नहीं रह रहे, हमको ज्ञान मिल चुका है। और अब जो हमको ज्ञान मिल चुका, जब हम बालक थे हम कैसे जीते थे? क्या जीते थे हम? संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम दास बने हुए थे संसार के चीज़ों के नीचे। अरे मौसम बदल गया, बीमार हो जाओ। अरे देखो ना, पैसा गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रहा है, देखो अर्थक्वेक सब जगह आ रहा है। सब संसार की चीज़ों के वश के अंदर हम लोग थे। मतलब जो संसार में हो रहा था वो हमको प्रभावित करता था। पर पौलुस कह रहा है वो बचपन में, जब हमको ये सब बातें पता नहीं था तब भी। पर अब क्या हुआ आगे? परंतु जब समय पूरा हुआ, सुनो, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मतलब अब यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमको लेपालक का पद मिला है। मतलब हमको ये पद मिला है, हमको ये ज्ञान मिला है, हमको ये पूरा एक्सेस मिला है। एक्सेस मतलब हमको ये पूरा राह मिला है कि हम अपने मिरास एंजॉय कर सके। ओके, आगे। थैंक यू फादर। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो। हम कौन है? हम कौन है? एक मिनट, पहले वचन में बालक लिखा था, यहाँ पर पुत्र लिखा है। बालक और पुत्र में फर्क है। क्या फर्क है बताओ? बालक अनजान रहता है, बालक बच्चा रहता है, पुत्र बच्चा नहीं रहता है। पुत्र को ज्ञान होता है, पुत्र को पता है कि वो अपने बाप का बेटा है और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसका हक है, उसका अधिकार है। वो कौन है यीशु में, वो सब जानता है। तो पौलुस कह रहा है यहाँ पे, तुम बच्चे नहीं रहे, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, तुमको वो ज्ञान मिला है, तुमको पवित्र आत्मा दिया गया है। वो ही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के सिद्ध पुत्र में था, वो ही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में था जब यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे थे दुनिया में, वो ही आत्मा आपको मिला है, ताकि आप हक से अब्बा कह सकते हो, ताकि आप हक से पापा को, पिता को आप पापा कह सकते हो। हक से आप बच्चे नहीं रहे, आप पुत्र बन चुके हो। आगे। थैंक यू फादर। इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू, मैं दास नहीं, बोलो मैं दास नहीं, मैं दास नहीं, आगे, परंतु पुत्र है। मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं दास नहीं, मैं दास नहीं, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पाप का दास नहीं, मैं पाप का दास मैं नहीं, पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बीमारी का दास नहीं, मैं बीमारी का दास मैं नहीं, पुत्र हूँ, मैं पुत्र मैं हूँ, गरीबी का दास नहीं, मैं गरीबी का दास मैं नहीं, पुत्र हूँ। मैं पुत्र हूँ। समझ में आ रहा है? आमेन। मतलब आपको अभी दासत्व पाप का करना नहीं है, क्योंकि आप पुत्र हो, आप जान चुके हो कि आप पवित्रता में जी सकते हो। हालेलुया। बच्चे मत बन के रहो, पाप में जीना, ये सब में जीना छोड़ दो, दुनियादारी। पुत्र के जैसे समझदारी के साथ जियो, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा मिला है। यीशु मसीह के जैसे समय को मूल्यवान जानकर कि समय अब निकट आ चुका है, मुझे सिद्ध जीवन जीना है, मुझे पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीना है, मुझे पुत्र बनके मेरे अधिकार लेकर मुझे जीना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दास जैसे मत बनो। दास क्या करता है? जो कुछ आप दोगे हम स्वीकारेंगे। आगे। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा, पुत्र हूँ तो वारिस भी हूँ, है ना? जायदाद पे हक मेरा भी है ना, है कि नहीं है? लोग खुशी नहीं है? परमेश्वर के जायदाद पे हमारा हक है। आपके दिमाग में अभी भी आपका पापा है, आपके पापा के नहीं।
आपके पापा के पास 1 2 3 4 5 रहेगा। परमेश्वर के, अरे यार, अगर आप बाइबल पढ़ोगे आप चौंक जाओगे। परमेश्वर का क्या क्या है। आपको लग रहा है परमेश्वर का सिर्फ धरती है क्या? परमेश्वर के जायदाद के वारिस हो। ये छोटी बात नहीं है। आगे, थैंक यू फादर। हाँ, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो चलता था। आप बेबसी में, आप लाचारी में, आप दासत्व में जीते थे, पाप करते थे, चलता था। अब क्या हुआ? पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। क्या मैंने परमेश्वर को पहचाना कि परमेश्वर ने मुझे पहचाना? कौन सा बेटर है? मैं मोदी को जानता हूँ कि मोदी मुझे जानता है? दोनों। मैं मोदी को जानता हूँ बेटर है कि मोदी मुझे जानता है बेटर है? मैंने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने मतलब परमेश्वर मुझे नाम से जानते हैं। परमेश्वर मुझे पहचानते हैं। मैं भीड़ में से कोई नहीं हूँ, मैं भीड़ में नहीं हूँ गुम हुआ। परमेश्वर मुझे जानते हैं। ये रॉजर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करूं मैं, बताओ? तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? क्यों वापस से दुनियादारी में जाते हो? जिस दुनियादारी से आप बाहर आए हो, उस दुनियादारी में वापस क्यों जा रहे हो? वारिस बन चुके हैं स्वर्गीय बातों पर, क्योंकि जहां पर आपका धन है वहां पर आपका मन है। आप अगर ऐसे ही चल रहे हो ना रास्ते पे, आप बिंदास चलोगे, 50,000 लेके चलोगे ना, तो कहां पर आपका ध्यान रहेगा? पैसे पे। चोर को भी पता चलेगा इसमें आज पैसा डाला है, और आप सोचते अरे उनको कैसा पता? अरे आपके चेहरे पे लिखा है पैसा है यहाँ पे। ऐसा पकड़ के जाओगे, अपने बच्चे को छोड़ दोगे पीछे, पर पैसा पकड़ के जाओगे। ऐसा जहां पर धन है वहां पर ही आपका मन है। इसलिए यीशु ने कहा स्वर्गीय बातों पर अपना मन, पौलुस ने कहा स्वर्गीय बातों पर अपना मन, ये दुनिया से मन हटा दो। फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया में प्रॉपर्टी रहे कि ना रहे, कुछ भी रहे कि ना रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग में मेरा प्रॉपर्टी है, और स्वर्ग में मेरा प्रॉपर्टी है, स्वर्ग धरती पर आने वाला है, फिर धरती भी मेरा ही प्रॉपर्टी होने वाला है, सब कुछ मेरा ही है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, किधर भी होने दो, मैं बिंदास हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। आपको पता है फेसबुक, किसी ने सुना है फेसबुक के बारे में? कंप्यूटर के बारे में सुना है? विंडोज, बिल गेट्स। अगर बिल गेट्स जो है, जो दुनिया के सबसे अमीर बंदा है, उनमें से एक है, और फेसबुक वाला वो भी अमीर है, उनमें से एक है मार्क ज़करबर्ग। अगर वो रास्ते पे चल रहे हैं ना, आप उनको पहचानोगे नहीं। आप उनको पहचानोगे नहीं, क्योंकि वो सीधे सादे कपड़े में चलते हैं। वो लाइन में खड़े होते हैं वड़ा पाव खाने के लिए वगैरह, हैमबर्गर खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और उनके पास करोड़ों पूरा दुनिया, एक आइलैंड खरीद सकते, पूरे आइलैंड्स खरीद सकते, देश खरीद सकते वो लोग। और वो लोग सादा सुधा लोग हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उनके पास उतना पैसा है। वैसे आपको रहना है, भले आपके पास इतना कुछ है, आप ऐसे साधारण सिंपल लोग बन के रहो, पर आपको पता है कि आप कौन हो। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आपको पता है कि आपके पास उतना धन है, अगर एक छू कर दिया तो पूरा का पूरा आप खरीद सकते हो कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता होना चाहिए आपका औकात क्या है, आप मसीह में कौन हो। दुनिया आपको आपका औकात दिखा नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई औकात नहीं। परमेश्वर ने जब आपको दिखा दिया कि आप कौन हो, तो आपको दुनिया का क्या लेना देना। आमीन। आपको पता है ना, ठीक है, अगले बार कर देंगे, ठीक है।
वहाँ पर लिखा है, रीड इफिशियंस 1:11. थैंक यू फादर. इफिशियंस 1:11. इफिसियों का पहला अध्याय उसका 11 वचन, इफिसियों 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। बस अपने इच्छे के अनुसार सब कुछ करता है. आपको पता है 3 मेंढक थे. कितने मेंढक? 3 मेंढक लोटस के फूल पे बैठे थे, कमल के फूल पे बैठे थे, आई मीन पत्ते पे. हाँ, 3 मेंढक में से एक मेंढक ने डिसाइड किया या निर्णय लिया, मैं कूदने वाला हूँ. कितने मेंढक बचे? 2 नहीं 3 हम लोग वैसे ही है, मेंढक के जैसे हैं. हाँ, हम लोग निर्णय लेते हैं कि कूदेंगे पर कूदते नहीं है, सिर्फ निर्णय लिया. ठीक है, परमेश्वर वैसे नहीं है. परमेश्वर जब कुछ ठानते हैं वो करते भी है. परमेश्वर के इच्छे को पावर देने वाला, परमेश्वर के इच्छे को सामर्थ्य देने वाला उनका खुद का एनर्जी है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर कुछ ठानते हैं उनके पीछे उनका पूरा शक्ति चला जाता है उसको पूरा करने में. अगर आपको विश्वास नहीं है, आइज़ाया 46:10-11, आइज़ाया 46:10-11, जब वो ठानते हैं वो करते भी है, वो ठानते हैं वो करते हैं. थैंक यू फादर. यशाया का 46 का 10 और 11। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई. मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा. मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ. मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा. मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा. मैंने विचार बांधा है और मैं उसे सफल भी. जब परमेश्वर सोचते हैं कुछ उसको पूरा भी करते हैं, अपना शक्ति डालते हैं उसके पीछे. यही पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि ये जो मिरास तुमको मिला है, परमेश्वर ने चाहा कि तुमको वो मिरास मिले. कब? दुनिया की नींव के पहले से ही ठहराया कि तुमको वो मिरास मिले और परमेश्वर का पूरा शक्ति इसमें लगा हुआ है कि आप वो मिरास पाए. रीड आइज़ाया 28:29. यशाया 28:29. यशाया 28 का 29. थैंक यू फादर. यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है. यह क्या हुआ है? नियुक्त हुआ है. इन इंग्लिश इट इज रिटन ही इज वंडरफुल इन काउंसिल एंड एक्सीलेंट इन वर्किंग. मतलब जब भी वो कुछ नियुक्त करते हैं, जब भी वो कुछ ठानते हैं, वो उससे पूरा भी करते हैं. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, वादे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, वो पूरा भी करेगा. वो पूरा भी करेगा. वो एक मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने कुछ भी बोला तो वो खुद भी उसे बदल नहीं सकते. बच्चे जैसे है ना, पापा से एक बार बुलवाते हैं, पापा आपने बोला था, पापा आपने बोला था, है ना? वैसे आप परमेश्वर के साथ कर सकते हो. परमेश्वर आपने बोला था कि ऐसा ही होगा मेरे जीवन में, ऐसा ही होना चाहिए. खत्म. आप झूठ नहीं बोलते. अरे पर क्या करूं अगर डॉक्टर का रिपोर्ट ये कह रहा है? अरे क्या करूं अगर लोग ये कह रहे हैं? अगर झूठ कौन बोल रहा है? किसके विश्वास करोगे? किसके रिपोर्ट पे विश्वास करोगे? परमेश्वर जो कहते हैं कि डॉक्टर जो कहता है? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बदन में बीमारी रह नहीं सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेरेमाया 32:19. फटफट पढ़ो. जेरेमाया 32:19. यिर्मयाह उसका 32 का 29 और 19. 32:19. तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है.
तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। बस तू क्या करता है? युक्ति करने वाला और क्या करने वाला? सामर्थ के काम करने वाला। सामर्थ के काम करने वाला। युक्ति देखोगे और सामर्थ देखोगे। युक्ति सामर्थ दोनों साथ साथ में बार बार आ रहे हैं। मतलब क्या? जहां पर परमेश्वर का युक्ति है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ भी मौजूद है उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि परमेश्वर इसे पूरा कैसे करेगा मेरे जीवन में। परमेश्वर का सामर्थ मौजूद है उसे पूरा करने के लिए। आपको सिर्फ विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रखोगे परमेश्वर के सारे योजना आपके जीवन में पूरा होगा। कैसे? आपको टेंशन नहीं लेना है कहाँ से पैसा आएगा, कैसे ये होगा, कैसा ये होगा। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। आपको पता है परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया कि हमने परमेश्वर से पहले प्यार किया? हमने पहले परमेश्वर को चुना कि परमेश्वर ने हमको पहला चुना? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? आप क्या बोलोगे? परमेश्वर को चुना तो आप ही। परमेश्वर कभी मिस्टेक करते क्या? गलती करते हैं परमेश्वर? तो परमेश्वर ने आपके साथ गलती किया क्या आपको चुन के? परमेश्वर को पता है कि किससे वो प्यार करते हैं और किसको उन्होंने चुना। तो कभी आपको टेंशन लेना नहीं है। परमेश्वर मेरा जीवन इतना खराब हो चुका है कि मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा कैसे मिल सकता है। परमेश्वर को पता है आपके जीवन के द्वारा महिमा कैसा लेना है। अभी आपका मिरास क्या है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि आपका मिरास क्या है कि नहीं? वो हम अगली बार देखेंगे, ठीक है? एक बंदा था जो लॉयर था और उसको बड़ा मज़ा आता था लोगों का मजाक उड़ाने में। तो एक बार उसने अपना घर, बहुत ही शानदार घर था, ओके, सी व्यू फेसिंग, वो घर को उसने 3 लोगों के नाम पे कर दिया। और वो 3 लोग जो थे एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के। अब वो घर किसका हुआ? तीनों का हुआ। पर कौन रहेगा उसमें? नहीं, लॉयर नहीं रहेगा ना, उसका नहीं हुआ। तीनों भी एक दूसरे से झगड़ा कर करके उसमें कोई नहीं रहता था। ऐसे इसको मजा आता था लॉयर को। तो ये लॉयर ने बोला, अपने आखिरी वसीयत में उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद 10 साल का टाइम दिया जाएगा। 10 साल में जो औरत सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करेगा मेरा पूरा जायदाद उनके नाम पे जाएगा। बहुत अमीर लॉयर थे। तो पूरे स्टेट का, पूरे वो राष्ट्र का सारे औरतें, जब वो बंदा मरा सारे आदमी और औरतें लगे पड़े चलो बच्चा पैदा करने में। 10 साल के अंदर कितना भी बच्चा पैदा कर सकते करेंगे। करते गए आखिर में क्या हुआ मालूम है क्या? असली स्टोरी है। 4 औरतों को 9 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 9 बच्चे पैदा हुए और उनको वो प्रॉपर्टी मिला। 4 ऐसे औरतें थे, ठीक है? तो उन्होंने पूरा वो 10 साल के अंतर में उनको वो पूरा प्रॉपर्टी मिल गया, उनको वो शेयरिंग करना पड़ा। ऐसे वो आदमी का वसीयत था। आप क्या करते थे ऐसे समय में, बताओ मुझे? 15-20 करते थे 10 साल में। हाँ, कहाँ से इतना क्षमता आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपर्टी के लिए लोग वहाँ पे पागल होते जा रहे हैं। पर आपको सुकून मिलना चाहिए कि यीशु मसीह में आपको क्या प्रॉपर्टी मिला है, क्या प्रतिफल मिला है। और ये प्रतिफल क्यों मिला है मालूम है क्या? क्योंकि आपने यीशु को अपनाया, आपने यीशु को प्रभु बनाया है। इसलिए इस दिन के बाद रोना मत। अगर आपको अब पता चला कि आपके पास बड़ा प्रॉपर्टी है, शानदार प्रॉपर्टी, आप क्या करोगे? खुश हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं हर दिन करोड़ों रुपए आपको दे दूं तो आप क्या करोगे? उड़ाते जाएंगे, जश्न मनाते जाओगे, दूसरों को देते जाओगे, बहुत कुछ करते जाओगे, आप खुश रहोगे, बीमारी कभी नहीं आएगा, चिड़चिड़ होगा ही नहीं। क्यों? पार्टी चलेगा आपके जिंदगी में। वैसे ही आपका जिंदगी होना चाहिए हर रोज, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऐसा मिरास मिला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आमीन।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद एक ऐसे मिरास देने के लिए पिता कि हम धनी है पिता। हम ऐसे नहीं है बेबस है, ये पूरे दुनिया के हम लाचार नहीं है, ये दुनिया के अधीन नहीं है हम पिता, पर हम आपके वारिस हैं, हम आपके बेटे हैं। हम हक से ये जीवन जिएंगे, शांति से जीवन जिएंगे, आनंद होके जीवन जिएंगे पिता परमेश्वर, प्यार से जिएंगे और पूरे मिरास का हम आनंद और लुत्फ उठाते हुए जिएंगे पिता। धन्यवाद इस मिरास के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह को अपनाने के बाद हमें ये जो मिला है वो हमारा जीवन बदल चुका है। होने दो पिता, यहाँ पर हर एक जन जो आए हैं वो जान पाए पिता कि वो आप में कौन है, आप में क्या है और उनको क्या क्या आप में मिला है, और वो वापस से गरीब बच्चे जैसे, अनाथ बच्चे जैसे ना रहे पिता, पर आपको अब्बा पिता कहते कहते पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु वाला जीवन जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।